चलें शुरू करते हैं। सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दाब के पदों में उल्लेख कीजिए। अब इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 मान लेते हैं। पहले तो माना ए का प्रारंभिक दाब पी आई ए, इनिशियल बोलते हैं इसे, है तथा टी समय पर कुल दाब पीटी है। इस अभिक्रिया के लिए तो कुल दाब क्या हो जाएगा, P बराबर यानी T समय पर ये P A P B और P C। अब यहाँ क्या हुआ है, जहाँ P A P B P C गैसें होंगी सारी, उनके दाब में क्रमशः A B C के क्या है, आंशिक दाब, यानी दाब का अंश। कुल दाब तो P हो गया ना, आंशिक दाब। अब मान लेते हैं कभी क्रिया कोई A होगा, थोड़ा और दूर लेते हैं, A होगा और वो B और C में टूट रहा है। ये भी कैसे होंगी, मान लो T समय 0 है तो समय केवल पात्र में A ही होगा, उसका प्रारंभिक दाब कितना माना था, PI। यहाँ कुछ बना ही नहीं है। अब जो है सामने पर या T समय पर अगर हमारे पास दाब देखेंगे तो ये मान लो X टूट गया, तो ये क्या बचा होगा, PI माइनस X। सही है, तो T समय पर कुल दाब कितना आ जाएगा, T समय पर कुल दाब। तो हमारे पास दाब T समय पर कितना आ रहा है, ये भी दाब होगा क्योंकि ये गैस जो बची होगी वो इसका दाब ये है, नई जो गैसें बनी होंगी उनकी दाब ये है, सबको जोड़ लीजिए। तो PT बराबर क्या हो जाएगा, PI माइनस X प्लस ये X प्लस X से X कट गया, तो PT बराबर क्या आ गया, PI और प्लस X। तो X बराबर क्या हो जाएगा, PT माइनस PI। सही। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, A का आंशिक दाब निकालना है। पहले तो A का आंशिक दाब, तो भैया A का जो आंशिक दाब होगा आपका, वो केवल यही तो बैठ रहा है T समय पर। यहाँ पर PA बराबर PI माइनस X। अब X का मान तो आपके पास ऊपर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो PA बराबर PI माइनस कितना दे रखा है, PT माइनस PI। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, 2PI माइनस PT। हो गया। अब इसके बाद करेंगे क्या, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ से शुरू होगी आपकी, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग व्यंजक से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होता है, याद रखिएगा 2. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, T log base 10 A अपॉन A माइनस X, ये होता है। अब बाकी सब कुछ वही रहना है, बस ये मान PI हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो सांद्रता थी उसमें द्रव अवस्था में, यहाँ गैसीय अवस्था में, नीचे A माइनस X की जगह ये हो जाएगा। तो K बराबर 2.303 अपॉन T log base 10 A की जगह क्या आएगा, PI और नीचे क्या आएगा, PI माइनस X। अब PI माइनस X जो है वो देखो आप लोग कहीं पर A के बराबर है,
तो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी बटे पी है, और पी ए जो है वो 2 पी के बराबर 2 पी माइनस पी टी के बराबर है। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी अपॉन 2 पी माइनस पी टी। इसको पर न्यूमेरिकल कर चुके हो आप लोग। अगर आप लोग सेट ए फर्स्ट देखोगे तो उसकी वीडियो में आपको इस सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये है डेरिवेशन उसका, सही है। अब यहाँ पे तो पूरे निबड़ गए। प्रथम कोटि के अभिक्रिया दाब के पदों में उल्लेख कीजिए, तो ये आ गया पूरा। अब आता है पीछे 2 सवाल बच रहे हैं हमारे। प्रथम कोटि के अभिक्रिया में वेग स्थिरांक इतना दे रखा है, इसकी 3/4 अभिक्रिया की गणना कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको सवाल पिछले 2 सालों से बदायूं डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है, तो कृपया करके इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करके जाएंगे आप लोग। आंसर नंबर हमारे पास कौन सा है? 4था सॉल्यूशन। इस टाइप के सवाल में दिया है लिखने के लिए, दूसरा तरीका बनाते हैं, थोड़ा इजी भी पड़ता है बच्चे के लिए। समीकरण बना लेते हैं ए, जो बदल रही है प्रोडक्ट ही बना रही होगी। मान लो टी बराबर 0 पर है, तो देखो सवाल में या तो परसेंटेज दे रखी होगी कि वो अभिक्रिया इतने % पूरी हो रही है, तब हमें इसके प्रारंभिक जो सांद्रता है वो 100% लेनी पड़ेगी। और अगर अभिक्रिया 3/4 1/4 1/16 ऐसा है तो शुरू में हमें लेना पड़ेगा 1। ये याद रखिएगा। अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट उत्पन्न ही ना होगा। अब कह रहा है आयु की गणना करो, तो टी बराबर तो वो पूछ रहा है कितनी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, 3/4 आयु की गणना करना है, तो 3/4 तो अभिक्रिया पूरी हो गई, तो बची कितनी 1/4। अब तो ये हो गया ए और ये हो गया ए माइनस एक्स। अच्छा के का मान उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 2.454 इंटू 10⁻³ और सेकंड इनवर्स, सही है। तो प्रथम कोटि के वेग व्यंजक से क्या है सूत्र, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो देखो के का मान दे रखा है तो के को तो नीचे ले आई, टी को सामने पहुंचा देते हैं। तो 2.303 के का मान कितना दे रखा है, ये 2.54 10⁻³ सही है। लॉग बेस 10 ए का मान है 1 और इसका मान कितना है 1/4। 4 ऊपर जाएगा, चौथा पद है पहले के पास जाएगा, तो log 4 का मान कितना होता है, तो एक काम करते हैं log 2 का मान लिखते हैं, कितना होगा 0.3010। 4 का लिख दीजिए, कोई वो थोड़ी है, इसमें कोई दिक्कत तो थोड़ी आएगी, 4 का लिख दीजिएगा मान। तो चलो 4 का ही बता देता हूँ, log बेस 10 4 बराबर 0.6020 होगा, सही है। अब कर लीजिए टी बराबर 2.303 गुणा log 4 का मान कितना आ जाएगा 0.6020 बटे 2.45 गुणा 10⁻³ आपका इसके अंदर आ जाएगा, सही। अब इसके बाद में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इससे करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप एक डेरिवेशन याद करेंगे उसमें फ़ायदा मिलेगा आपको इससे। तो दोनों से कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है इससे भी नहीं आ रहा है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। तो टी बराबर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.45 गुणा 10⁻²। अब चूंकि मान सेकंड में दे रखा है तो सेकंड में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथ ही हो जाएगी, सही है। अच्छा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस सवाल की। सवाल है आंसर नंबर है आपका 15। सॉल्यूशन सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उस अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। अब जब दुगना हो रहा है तो पहले हमें मान लेना है, माना
99% अभिक्रिया, पेपर में भैया पूरा लिखना अभिक्रिया, यहाँ तो शॉर्ट में मार रहे हैं। अभिक्रिया T1 समय में व 90% अभिक्रिया T2 समय में पूर्ण हो रही हो तब। तो वही बना लेते हैं। ए सामने क्या बनेगा, प्रोडक्ट T बराबर 0 पर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अगर संख्या दे रखी होगी 1/16, 1/3, 1/4, तो हम यहाँ पे शुरू में क्या मानेंगे 1, और अगर परसेंटेज दे रखी होगी तो शुरू में हमें इसे कितना मानना है 100%। सही है। अभी ये शुरू ही नहीं हुई है, कितने समय में, T1 समय में। T1 मान लेते हैं, कितनी पूरी हो रही है 99%, बची कितनी 1%, ये तो बची। तो अब हमारे पास क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो 2.303 T का T1 ले लेते हैं, log बेस 10, A का मान कितना है 100, ये A और ये A माइनस एक्स है। इतना एक A का कोई मतलब ही ना हो गया, तो 2.303 अपॉन T log बेस 10, ये कर लेंगे 10 की घात 2, 2 पर ले आई, log 10 का मान 1 होता है। तो K बराबर 2.303 गुणा log 2 और log 10 का मान 1/T1, समीकरण से 1 मान लीजिए। सही है। इसी तरीके से समीकरण हमें दूसरी लेनी होगी। पुनः लेना है A प्रोडक्ट T बराबर 0 पर। अब कितने समय पूरी करवा रहे हो, 90% अभिक्रिया, तो पहले तो 100, यहाँ 0, T बराबर T2, कितनी पूरी होगी 90, बची कितनी 10, ये हो गया A, ये हो गया A माइनस एक्स। सूत्र क्या है, K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। 2.303 और T का कितना लेना है T2 log बेस 10, A का मान कितना है 100 और A माइनस एक्स का मान कितना है 10, 1 से 0 गया, log 10 का मान कितना आता है 1 आता है। K बराबर 2.303। देखो भाई पेपर में दे रखे होते हैं बहुत से मान, लक बाई चांस है नहीं आया तो आपको लिखने पड़ेंगे, कम से कम मेरे अनुमान ये कहता है लगभग log 5 के मान तक आपको याद करके जाने हैं बोर्ड में, और साथ में इंक्लूड कर लेना log 10 का मान भी। सिंपल सा होता है, एक याद रख लीजिएगा, इतना तो इतना याद करेंगे तो नीचे आ जाएगा T2 और log 10 का मान कितना होगा 1। समीकरण हो गई है दूसरी। अब समीकरण 1 व 2 से 1 का मान दूसरे में रखने पर भी लिख सकते हो। यहाँ कितना था मान, ये था, कितना था 2.303 गुणा 2/T, 2.303 गुणा 2/T1, और यहाँ मान कितना आया 2.303 अपॉन T2। सही, तिरछी गुणा कर लीजिए, T1 बराबर 2.303 गुणा 2 गुणा T2, तिरछी गुणा हो रही है, तिरछी गुणा में ये इसके गुणा में होगा, जब इसके गुणा में होगा तो नीचे जाएगा भाग में, इससे ये कट जाएगा, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा 2T2। सही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जो T1 हमने क्या माना था 90% और T2 माना था, T1 माना था 99%, T2 माना था 90%। इसका मतलब ये हुआ 90% अभिक्रिया अगर मान के चलिए 50 मिनट में पूरी हो रही है या फिर 10 मिनट में पूरी हो रही है, आसान डिजिट में ले लो, तो 99% अभिक्रिया जो होगी, यानी बाकी की जो 9% और होगी वो होगी दुगुने समय में, यानी T2 यानी कि 20 मिनट में। सही है। इसी के साथ आपका केमिस्ट्री का
सेट बी फर्स्ट कंप्लीट होता है। सही बच्चों।